सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जय भारत कहना चाहती हूँ, अगर आपके लिए कोई एक पैर चले, आपके प्रति कोई एक भी एहसान कर दे, तो उस एहसान को आप मत भूलो, क्योंकि जो लोग एहसान भूल जाते हैं वो कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञ से बढ़ करके दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, उसको धन्यवाद देते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, उसको धन्यवाद देते हैं। गुरु ने पढ़ाया, उसको धन्यवाद दो। मित्र ने आपके दुख दर्द को बांटने का काम किया, धन्यवाद दो। दुनिया में कोई भी आपके साथ अगर अच्छा कर्म किया हो तो धन्यवाद दो, बुरा किया है तो भूल जाओ। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप किसी के एहसान भूल जाओगे तो कभी सुकून नहीं पाओगे और बरकत रुक जाएगी। मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। एक बार की बात है, मूसा से किसी ने पूछा, इस्लाम धर्म के पैगंबर थे मूसा जी। तो मूसा से ने किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि आप ईश्वर से बात करते हो, खुदा से बात करते हो, गॉड से बात करते हो। तो मूसा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, सुना है आपने। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे बारे में भी अगर खुदा से बात करना, मूसा जी से बात करना, ईश्वर से बात करना, तो मेरे बारे में भी कुछ पूछ लेना। तो मूसा जी ने कहा, बताइए। तो उन्होंने कहा, मेरे बारे में ये पूछ लेना कि प्रभु मुझको इतना दे रहे हैं, देना बंद कब करेंगे, और कह देना कि देना बंद कर दें। मुझे जितना दे रहे हैं उतना देना बंद कर दें। मूसा जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़े दूर पर पहुंचे तो एक भिखारी बैठा था फटे हाल में। तो उसने कहा कि आप भगवान से बात करते हो, खुदा से बात करते हो, तो अगर भगवान से मिलना तो मेरे बारे में पूछ लेना, मुझे कब देंगे। मुझे तो कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं भगवान, तो जरा पूछ लेना। मूसा जी चले गए। दूसरे दिन बात किया खुदा से, और खुदा से बात करने के बाद आकर के कहा, जब खुदा ने बात किया तो मूसा जी ने कहा कि वो व्यक्ति, वो सेठ जिसके पास इतना सारा धन है, उसने आपसे यही कहा कि पूछ लेना मेरा देना कब बंद करेंगे। तो भगवान ने बताया, खुदा ने बताया, जाकर उससे कह दो शुक्रिया करना अदा करना बंद कर दे, धन्यवाद देना बंद कर दे, तो उसको मैं देना बंद कर दूंगा। तुरंत वहाँ से मूसा चले और फिर पूछे कि एक बात और पूछना चाहता हूँ। एक भिखारी है, वो कह रहा है कि हमको कुछ नहीं देते हैं, भगवान ने कुछ हमको दिया नहीं है, तो उसको मैं कैसे, आप कब देंगे। तो खुदा ने कहा, जाकर उससे कह दो शुक्रिया देना चालू कर दे। जब शुक्रिया देना चालू कर देगा तो उसको देना चालू हो जाएगा। उस भिखारी के पास पहुँचे और उस सेठ के पास पहुँचे सेठ जी मिले। तो सेठ से कहा, सेठ जी भगवान से हमारी बात हो गई, भगवान ने कहा कि मैं देना बंद कर दूंगा, लेकिन वो शुक्र गुजार करना बंद कर, शुक्रिया करना बंद कर दे, धन्यवाद देना बंद कर दे, तो मैं देना बंद कर दूंगा। सेठ ने कहा, मतलब? उन्होंने कहा, मतलब कि तुम भगवान को धन्यवाद देना बंद कर दो, भगवान तुमको देना बंद कर देंगे। इस बात को सुनकर के उस सेठ ने कहा, मैं धन्यवाद कैसे देना बंद कर दूं, जब मुझको इतना दे रहे हैं, इतनी सुंदर मनुष्य तन दिया, इतना सुंदर दो आंखें दिया, इतना खाने पीने दे रहा है, इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो यह हो ही नहीं सकता है कि मैं शुक्रिया करना बंद कर दूं। और मैं शुक्रिया करना बंद नहीं कर सकता हूँ। तो खुदा, तो उस मूसा जी ने कहा, तो भगवान ने कहा, तो भगवान देना भी तुझको बंद नहीं करेंगे। यही कह करके आगे बढ़ गए। तब भिखारी के पास गए और भिखारी से कहे, भैया भगवान हमको मिले थे, खुदा हमको मिले थे, मुझसे मैंने बात किया, तो हमने आपके बारे में कहा कि वो भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं, आप देते कुछ नहीं हो। तो भिखारी ने पूछा, तो भगवान ने क्या कहा? इसने मूसा जी ने कहा, खुदा ने यही कहा है कि तुम शुक्रिया अदा करना चालू कर दो, शुक्र गुजार कर दो, मैं प्रभु आपका हूँ। तो भिखारी ने कहा, मैं किस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ? मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं किस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ? तो इस बात को सुन करके मूसा जी ने कहा, तुम शुक्रगुजार तो बहुत चीज़ के हो। पहली बात, तुमको भगवान ने 2 आंखें दिया है, नाक दिया है, दांत दिया है, इतने सुंदर शरीर दिया है, सब कुछ तो दिया है।
तो तुम शुक्रगुजार कर सकते हो ना भगवान का। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझको कुछ दिया ही नहीं तो मैं किस चीज़ का शुक्रगुजार करूं। तो मूसा जी ने कहा तो जब आप शुक्र नहीं करेंगे, शुक्रिया नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे तो भगवान आपको देगा नहीं। बस मैंने यही बात आपसे बता दिया। तो उस भिखारी ने कहा मैं किसी चीज़ का शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। और उस सेठ ने कहा मैं शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करूंगा। तो जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि को शुक्रिया करे, धन्यवाद दे, जो आपके साथ कोई एहसान करे उसको धन्यवाद दो, जो आपके साथ एक पैरचलम से एहसान मानो। और नहीं मानोगे तो जब भगवान लेना लगता है ना किसी का एहसान किए को, जिस दिन आप भुलाने लगोगे ना, जब भगवान लेता चमड़ी उधेर लेता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती, बहुत से लोग और आप देखते हैं आप सुबह उठो सो करके भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम को सोते सुबह नहीं उठ पाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। आज चुनाव हो रहा है, चुनाव उत्तर बिहार की मैं बात बताऊं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी जी चुनाव का अगला परिणाम देख ही नहीं पाए कि भगवान के यहाँ चले गए। उनके निधन से मैं दुखित हूँ, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर कुछ दिन और जिंदा कर दिया होता तो वो परिणाम भी देख लिए होते। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। तो जो भगवान करता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका शुक्रिया करो, शुक्रगुजार करो। आपको हाथ मिला, बहुत से लोगों को हाथ नहीं मिला, आपको दांत मिला, बहुत से लोगों का जवानी में, बहुत से लोग अंधे हैं तो आप आँख का धन्यवाद दो, आप दांत है दांत का। सुशील मोदी जी इस दुनिया से चले गए, दुख तो इस बात की है, लेकिन धन्यवाद उनको खानदान को इस बात का देना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री रहे। बहुत से लोग बिना मुख्यमंत्री रहे चले गए। तो भगवान को धन्यवाद दो, जो भी भगवान, दुनिया को धन्यवाद दो जो आपके साथ एहसान किया है। अगर आप नहीं है, जो मित्र आपको अच्छा रास्ता बता उसका धन्यवाद करो। और जिस दिन धन्यवाद शुक्रिया करना चालू कर देंगे, एहसान मानना चालू कर देंगे, आप दुखित नहीं हो सकते हो। आज लोग दुखित क्यों हैं? तमाम बीमारियां लोग कहते हैं अरे भैया उनके साथ इतना किए लेकिन उन्होंने हमारा एक भी बात में नहीं सुना। अभी हम कई जगह वोट का प्रचार करने जाते हैं, लोग कहते हैं भैया किसके लिए वोट मांग रही हैं, इनके वोट जीतने के बाद ये लोग सुनबे नहीं करते, तकबे नहीं करते, इनके खानदान में कोई भंगार पड़ जाए, ऐसे लोग शराबते हैं। और जो अगर अच्छा काम का एहसान मान करके कि हमको लोगों ने वोट दिया, हम उसके लिए खड़ा रहेंगे तो लोग आशीर्वाद देते। तो और जब आप आशीर्वाद नहीं बदुआ पाओगे तो मित्र या कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए जिसने भी आपके साथ एहसान किया हो भगवान की बनाई सृष्टि में, चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, और चाहे आपके हित पड़ोसी के रूप में, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे भाई बंधु के रूप में, चाहे आपकी ये सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया सृष्टि, सबका एहसान शुक्रगुजार मानो। जिस दिन शुक्रगुजार और एहसान मानने लगोगे, एहसान फरोश मत बनो बंधुओं। जो एहसान फरोश हो जाता है उसका दुनिया में कदर होता है और भगवान के यहाँ भी उसका कदर नहीं होता है। उसके एहसान फरोश व्यक्ति को लोग माफ नहीं करते हैं और भगवान भी नहीं माफ करता, वो दुखित होता है। आओ आज से इस भगवान की बनाई सृष्टि से हमको पैर दिया, हाथ दिया, नाक दिया, दांत दिया, सुंदर शरीर दिया, उसका एहसान मानो। और जब तक हम एहसान मानेंगे मित्र, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हमारी जय जयकार होगी, हमको लोग प्यार करेंगे और परमात्मा भी हमको दुलार करेगा। तो कहने का मतलब ये मेरा है, इस कहानी के माध्यम से आप कोई आप पर एहसान करे तो उसके एहसान को मत भुलाओ। अगर कोई एहसान कर देता आप भुला जाते हो तो उसके सीने में दर्द होता है और वही दर्द कहीं न कहीं आपके अवनत और आपके विनाश का कारण बनता है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देख करके, सुन करके और कमेंट करके मुझे मित्रों ज़रूर बताइए कि जय भारत, आपने जो कहा सही कहा। आज से हम दुनिया का एहसान मानेंगे और परमात्मा की सृष्टि की बनाई हुई उस भगवान को भी एहसान मानेंगे, क्योंकि यह एहसानों से दुनिया चलती है, एहसान भरोसों से नहीं। यह एहसानों से बनी हुई दुनिया को लोग प्यार करते हैं, या एहसान भरोसों को लोग धुतकारते हैं, थू करते हैं। तो मैं इस भगवान की सृष्टि में थू नहीं और धुतकार नहीं, प्यार और सम्मान पाने के लिए आया हूँ। आओ आज से भगवान का एहसान मानो और माता पिता और बड़े का एहसान मानते हुए इस मनुष्य तन को सुंदर शरीर का एहसान मानो, यही मैं कहना। और जब एहसान मानो भगवान को सभी लोग धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो और
जिस धरती पर आते उस धरती को धन्यवाद दो। यह शान लो बंधुओं, यह शान ले करके, यह शान के बदले धन्यवाद दो। मैं यही कहना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे तब तक के लिए बताएं कि हमने सही कहा इस कहानी के माध्यम से, गलत कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम।